राम प्रकाश एक किसान था। वो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। राम प्रकाश के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी प्यारी बेटी रोशनी थी। राम प्रकाश जो भी दूसरों के खेतों में काम कर कमाता, उससे वो अपने घर वालों का पेट पालता था। राम प्रकाश की पत्नी राधा को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर रोज़ अपनी बेटी रोशनी का कभी हेयर स्टाइल करती और कभी मेकअप। जैसे ही रोशनी मेकअप कर लेती, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती थी। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे एक राजकुमारी बना दिया। मेरी बेटी राजकुमारी से कम थोड़ी है। एक दिन राम प्रकाश अपनी बेटी रोशनी से कहता है, अरे वाह बेटा, आज तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ पिताजी, आज माँ ने मेरा मेकअप किया है। इसके बाद राम प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है, अरे राधा, वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा रोशनी का मेकअप किया है। ये तुमने कहाँ से सीखा? वो मैंने YouTube पर वीडियो देख कर मेकअप करना सीखा है। मुझे तो बचपन से ही दूसरों का मेकअप करना अच्छा लगता है। एक दिन राम प्रकाश खेतों में काम कर रहा होता है। तभी एक जहरीला सांप राम प्रकाश को काट जाता है। इसके बाद राम प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। राम प्रकाश की मृत्यु का राधा और रोशनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब आस्ता आस्ता घर का सारा राशन खत्म होने लगता है। रोशनी अपनी माँ से कहती है, माँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम सीखा था। अब से मैं जाके खेतों में काम किया करूँगी। ईमानदारनी चाची मुझे बुला रही थी खेतों में काम करने के लिए। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, माँ होके तेरी मदद नहीं कर पा रही, लेकिन अब नहीं। मैंने काम करने का फैसला कर लिया है। अब मैं लोगों के घर में साफ़ सफाई का काम किया करूँगी। दोनों कमाएंगे तभी तो घर का गुजारा चलेगा। इसके बाद रोशनी खेतों का काम करने चली जाती है और उसकी माँ लोगों के घर साफ़ सफाई का काम करने लगती है। एक दिन रोशनी खेतों में काम कर रही होती है। तभी उसको ज़ोरों से प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए कुएं की तरफ जाती है। जैसे ही वो पानी निकाल रही होती है, बाल्टी कुएं के अंदर जाकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये बाल्टी तो कुएं के अंदर गिर गई। अब तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी और मुझे पगार भी नहीं देगी। मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके बाद रोशनी कुएं में छलांग मार देती है। रोशनी कुएं की जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है वो एक अजीब सी दुनिया में है। ये देखकर रोशनी घबरा जाती है और रोने लगती है। अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो बाल्टी लेने आई थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? रोशनी का रोता देखकर कुएं से आवाज आती है, रोशनी बेटा, रो मत। मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ कुआं जी, मेरी मदद करो, क्योंकि घर पर मेरी माँ अकेली है। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बेटी, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कुआं के ऐसे कहते ही बहुत सारे मेकअप का सामान वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये लो बेटा रोशनी, ये जादुई मेकअप है। जो भी लड़की इस मेकअप को लगाएगी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। तुम ये मेकअप किट अपने घर ले जाओ और अपनी माँ से कहना कि एक ब्यूटी पार्लर खोल ले। इतना कहते ही रोशनी अपनी आंखें बंद करती है। वो मेकअप किट के साथ अपने घर में जा पहुंचती है। रोशनी सारी बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी पायल बेचकर एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उनके ब्यूटी पार्लर के बगल में ही एक और ब्यूटी पार्लर था, जिसे काजल नाम की लड़की चलाया करती थी। एक दिन जिम्मेदार की पत्नी अपनी बेटी को लेकर राधा के ब्यूटी पार्लर में आ रही होती है। तभी काजल कहती है, अरे जिम्मेदारनी जी, क्या आप मेरी ब्यूटी पार्लर का रास्ता भूल गई हैं?
अरे नहीं नहीं, मैंने जब भी अपनी बेटी का मेकअप तुमसे करवाया है, रिश्ते वाले इनकार करके चले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसका मेकअप नए ब्यूटी पार्लर में कराऊंगी। इसके बाद जिम्मेदार की पत्नी और बेटी राधा के ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। राधा अपनी जादू मेकअप किट से उस लड़की का मेकअप करती है। जैसे ही वो इसका मेकअप करती है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई हो, रिश्ता तो पक्का ही समझो। अरे राधा बहन, तुमने तो इसका मेकअप बहुत ही ज़्यादा सुंदर किया है, ये लो पैसे। जिम्मेदार की पत्नी राधा को बहुत सारे पैसे देकर जाती है। अब आस्ता आस्ता गांव के तमाम लोग राधा से ही मेकअप कराने लगते हैं। ये सब देखकर काजल को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो सोचती है, अरे ये राधा की बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा अमीर होगी है, पता लगाना ही होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद काजल उन दोनों माँ बेटी का पीछा करने लगती है। एक दिन रोशनी और राधा जादुई मेकअप किट के बारे में बात कर रही होती है। तभी काजल वो सब बातें सुन लेती है और रात होते ही उनके ब्यूटी पार्लर में वो मेकअप किट चुरा लेती है। एक दिन काजल के ब्यूटी पार्लर में एक लड़की आती है। काजल जैसे ही उस जादुई मेकअप से उसका जादू करती है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। इसके बाद वो लड़की काजल की बहुत ज़्यादा पिटाई करती है। अरे नहीं नहीं, बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। काजल की आवाज़ सुनकर राधा और रोशनी उसके ब्यूटी पार्लर में आती हैं और उसकी मदद करती हैं। इसके बाद राधा जादुई मेकअप से उस लड़की को पहले जैसे कर देती है। काजल को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इसके बाद वो राधा से माफ़ी मांगती है। इसके बाद राधा और रोशनी उस जादुई मेकअप के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।